हेलो लियोस। वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। मई का मंथ कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस। सेक्सुअलिटी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप में से काफ़ी हद तक अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, खुद से प्यार करने वाले हो। आप जो हो खुद की अहमियत समझोगे, खुद को क्वीन ट्रीटमेंट देने वाले हो। ठीक है, मेल्स आप देख रहे हो तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिलहाल तो ये सबके लिए है, मैं एनर्जीज ही लेती हूँ, पर मेल्स स्पेशली हो सकता है कोई फीमेल एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करे। ओके, या किसी फीमेल एनर्जी से आप अट्रैक्टिव फील करो। ठीक है, चांसेस हैं। बट जहाँ तक फीमेल्स की बात है, तो फीमेल्स आपको खुद को ही क्वीन ट्रीटमेंट देना होगा। किसी और पर्सन का वेट ना करे, ना ही कोई एक्सपेक्टेशन करे। ठीक है, सेल्फ लव की बात है, खुद की बात है। जब तक आप खुद को क्वीन ट्रीट नहीं दोगे, तब तक कोई और आपको एज अ क्वीन नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो पहले आपकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, ये बहुत मायने रखता है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पे। द सैक्रेड वुमेन, द गॉडेस माँ पार्वती। मुझे देख के उन्हीं की याद आती है इन्हें, इस कार्ड को देखकर। क्योंकि आप पीछे हिमालय भी देख सकते हो, यहाँ नंदी भी देख सकते हो, और यहाँ हार्ट भी देख सकते हो। ये क्यों आपको ऐसे 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 आशीर्वाद देंगी, क्यों? ये गॉडेस हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ आप अपने ड्रीम्स को यहाँ पे अपनी तरफ खींच रहे हो और ट्रैक कर रहे हो। बट मुझे जहाँ तक लगता है, आप अपने अंदर की गॉडेस को देखिए। ये मैं बात करूँगी लियोस, आप मैस्कुलाइन एनर्जी हो। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी चाहे आप मेल हो या फीमेल, मैं सबके लिए बोलूँगी आप मैस्कुलाइन हो, जोडियक के हो। बट आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को भी सींचना चाहिए, अपने लविंग केयरिंग साइड, इमोशनल साइड। ठीक है, ठीक, वो चीज़ों को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, या बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप मोस्टली अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हो, पर अपनी फेमिनाइन साइड, शाइनेस, लविंग, केयरिंग, ठीक है, रोना भी इट्स ओके, रो भी सकते हो। लेकिन वो फीमेल साइड को भी, फेमिनाइन एनर्जी को, गिविंग एनर्जी में रहना। ठीक है, ये भी फिलहाल जहाँ तक मैं लियो को जानती हूँ वो हैं। बट मैं फिर भी कहूँगी कि यस। दूसरा, किसी फीमेल को डिसरिस्पेक्ट ना करे। अगर मेल्स आप देख रहे हो, ठीक है, गुस्से में या जो भी, ना, नहीं करना है मेल्स, नहीं करना है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ फीमेल्स में आपके अंदर की गॉडेस को यहाँ पे जागते देख रही हूँ। मे बी आप कुछ लोगों को कर्स भी कर सकते हो, कुछ लोगों को ब्लेस भी कर सकते हो इस मंथ में। ठीक है, एंड ये भी दिख रहा है अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो अपना कर्मा पाएगा। वो अपना कर्मा यहाँ पर ज़रूर पाएगा। ठीक है, एक गॉडेस एनर्जी के साथ आप आए हो यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है माँ काली का रूप भी लेना पड़े अपने लिए। अपने लिए स्टैंड लेना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, मे बी आप में से काफ़ी लोग कुछ ऐसी जगहों पे भी ट्रैवल कर सकते हो, कुछ ठंडी प्लेस पे। आइए देखते हैं। मैनिफेस्टेशन, वाओ! आप में से काफ़ी लोग की हीलिंग हो रही है। किसी रीज़न से अगर कोई चक्रास ब्लॉकेज हुए थे लियोस, ठीक है? देखो, मैं यहाँ फेमिनाइन का कार्ड आ रहा है तो मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज़ ले रही हूँ यहाँ पर। तो अगर आपके चक्रास किसी भी रीज़न से हर्ट हुए हो, वुंड्स आए हैं, आप वो मतलब मई का जो मंथ है आपके लिए हीलिंग का है पूरा का पूरा, समझ लो। एंड आपके चक्रास ओपन होंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और बढ़ने वाली है। आप जो माँगोगे वो अट्रैक्ट करते दिखाई दे रहे हो। ठीक है? इस समय पे आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी एंड हाई वाइब्रेशन में रहोगे, अगर हम कार्ड्स की बात की जाए तो। अगर आपके ओवरऑल कार्ड्स देखी जाए तो हाई वाइब्रेशंस वाले कार्ड हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज़ अपने लाइफ में, तो ध्यान रखो मैं क्या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। अच्छे वर्ड्स सोचो, अच्छे थॉट्स सोचो अपने लिए। नहीं सोचोगे तो वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे जो सोच रहे होगे। तो नेगेटिविटी को नहीं कहना है, पॉजिटिविटी को हाँ कहना है। ठीक है? देखते हैं आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ पे। बाउंड्रीज़, यस, एक हेल्दी बाउंड्रीज़ अब आपको सेट करनी पड़ेगी। इतना तो अब आप समझ चुके हो, किसी को भी अपने टेरिटरी में आने का मौका ऐसे ही नहीं दोगे। किसी को भी ऐसे ही अपने लाइफ में नहीं आने दोगे, और किसी को ऐसे ही मौका नहीं दोगे कि आपको फॉर ग्रांटेड ले, आपको फिर से हार्म करे, दिल पे वार करे।
ये दिल को ही प्रोटेक्ट करने के लिए इस शेप में बनाया है, ठीक है? अपने दिल को प्रोटेक्ट करना है। आपको अपने दिल को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब नहीं किसी के हाथ में ऐसे ही दे देंगे, लो खेलो उसके साथ, ऐसा नहीं करना है, ओके? लियोज़, अब आप समझदार हो और जो धक्का आपको अगर अपने लाइफ़ में लव लाइफ़ को लेकर लगा है, वो लगना ज़रूरी है कि अगली बार से आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप प्लेयर्स काइंड ऑफ पीपल को ही अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है? मैं आपको समझती हूँ। कोशिश करो कि नहीं, अब ऐसा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? अभी ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। कुछ समय के लिए जो लोग अभी धोखा खाएँ, मैं कहूँगी प्लीज़, कुछ समय के लिए ये दिमाग में थोड़ा-सा इन चीज़ों को त्यागना ही अच्छा है कुछ समय के लिए। प्लीज़ ज़रूरी है क्योंकि हमें किसी किसी और चीज़ से निकल के किसी मतलब किसी पे हम डिपेंड थे इमोशनली, उन्होंने हमें हर्ट किया, हम किसी और पे इमोशनली डिपेंड हो गए कि किसी और के ऊपर कंधा पे कंधा मिल जाए, हम रोएँ और किसी और का साथ मिल जाए। तो ये गलतफ़हमी मत पालो क्योंकि इस दर्द को आपको खुद ही हील करना है और जब तक आप खुद हील नहीं करोगे तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, मैं बता दूँ। और किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। शेर हो याद रखना। आगे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। को क्रिएट वाओ! हो सकता है कि आप अकेले ही किसी काम को करने में लगे थे या किसी चीज़ से जूझ रहे थे, ठीक है? बट मुझे दिख रहा है कि अब अकेले नहीं, मिल के किसी काम को आप करने में ज़्यादा विश्वास रखोगे, ना कि अकेले। ठीक है? मिल के आप किसी गोल को अचीव करते, किसी काम को करते, ठीक है? दिख रहे हो। मेबी हो सकता है कोई मैरिज वग़ैरह हो जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो या कोई रिलेशनशिप में आ सकते हो, कोई जॉब में अब तक अकेले काम करते, आपको कोई टीम मिलने वाली, टीम वर्क में आने वाले लीडरशिप आपको लीड करने की यहाँ पे अथॉरिटी मिलती दिख रही है। येस, तो कहीं न कहीं अब अकेले नहीं हो आप। अब आप मिल के काम करोगे लोगों के साथ। बहुत होलिया चीज़ें अकेले फेस कर ली, अब आपकी तरफ आपका कोई सपोर्ट खड़ा हो रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लोग ही आपको दिखे, मेबी बहुत हद तक लोग, पर बहुत हद तक मुझे यूनिवर्स भी दिख रहा है कि अब आपके साथ है किसी चीज़ में। अब आप अकेले नहीं हो अपनी जंग में, अपनी कोई भी प्रॉब्लम को देखने में, नहीं, आप अकेले नहीं हो। अब आप मिल के काम कर रहे हो यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स और आप एक हो तभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। तो मिल के कोई काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? शायद अब आपको पता है आपको क्या चाहिए और यूनिवर्स भी आपको वही देना चाहता है। आइए देखते हैं। व्हाई? हो सकता है बहुत सारे मन में सवाल हैं, पास्ट की वजह से पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, शायद अब आप अपने आप से सवाल कर रहे हो और शायद अब आप अपने आप को अपनी वर्थ को समझो और खुद को रिस्पेक्ट दो। क्योंकि आपकी देखो, मेल और फीमेल हो नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है? बट आप अपने अंदर के गॉड या गॉडेस को अब आप ऑनर कर रहे हो। व्हाई? क्यों? अब आप ये क्यों खुद से पूछोगे और जानोगे कि आप भी ख़ास हो। आप भी आपके अंदर भी कुछ ख़ासियत है, ठीक है? और मैं लियोज़ के साथ देखो मैंने सब पढ़ा है, आई डोंट नो मैंने ऐसा किसी जगह पे पढ़ा था कि लियोज़ में इतनी पावर होती है कि जब उनके साथ कोई गलत करता है ना, वो खुद ब खुद देखो अगर आप अपने उनकी लाइफ़ से मूव ऑन करते हो तो भी ये उसी का लॉस होता है, वो कर्मा देखता है। ये अगर आपके साथ कुछ बुरा अगर किसी किसी ने बुरा किया होता है ना उसको उसका कर्मा तो डेफ़िनेटली मिलता है, पता नहीं क्यों? मैंने ये पढ़ा है कहीं पर, ठीक है? आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है या क्या नहीं है? बट ये चीज़ें हैं और ये जो आपकी लाइफ में हुआ ना मैंने कहा कि अच्छा हुआ होना ज़रूरी था अगर कुछ आपने बैड एक्सपीरियंस किए हैं क्योंकि इससे आपके मन में बहुत सारे सवाल आएँगे। आप यहाँ से डिवाइन की तरफ कनेक्ट होगे, हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करोगे जो शायद पहले नहीं की थी जिसकी वज़ह से ये हो गया आपके साथ एंड लेसन्स लेने भी ज़रूरी थे। लॉयल हार्ट, ओके, मेबी आप किसी लॉयल हार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? या कोई लॉयल हार्ट आपकी तरफ आ रहा है एंड आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, मेबी शायद आप पहले तो उस पर्सन पे ट्रस्ट भी ना करो, ठीक है? मेल्स अगर आप देख रहे हो कोई सैक्रेड वुमन, कोई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन आपकी तरफ आ रही है, नहीं तो फीमेल्स मैं आपकी बात करूँ, ठीक है? देखो ये दोनों ही किंग एंड क्वीन हैं, दोनों ने ताज पहन रखा है, ठीक है? क्वीन ऑफ हार्ट्स या किंग ऑफ हार्ट्स आ रहे हैं आपकी तरफ। तो देखिए, अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो आपकी ऊर्जा ऐसी रहने वाली है मई मंथ में, इतनी खूबसूरत आप होगे अंदर से, खुद से इतना प्यार कर रहे होगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले मई मंथ में। येस, क्लीन इट अप,
साफ-सफाई की तो ज़रूरत है। अ, लियोज़ कुछ तो जैसे कि नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल, ठीक है? साफ-सफाई करो, पास्ट की साफ-सफाई करो। ये मई का मंथ आपका साफ-सफाई का ही है, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेज कार्ड से। डायरेक्शन यस, अब मुझे दिख रहा है कि आपको डायरेक्शन मिल रही है, आपको पता है मुझे कहाँ जाना है, अगर अभी तक भटके थे, रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी आती है आपकी लाइफ में आपको मिल रही है, दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे भी वो क्लाउड्स को हटा रहा है, तो कहीं न कहीं क्लैरिटी आपको मिलती दिख रही है, अगर कोई कन्फ्यूज़न थी, किसी रिश्ते को लेकर, किसी चीज़ को लेके, जॉब में, करियर में, ठीक है? डायरेक्शन मिल रहा है आपको, आपको पता है अब मुझे कहाँ उड़ना है, किस दिशा में जाना है, बैलेंस। देखो बैलेंस का कार्ड भी यही दिखाता है, मैं क्या बताऊँ आपको जैसे कि ये इस तार पे बैठा है ये क्रो, तूफ़ान आ रहा है आप देख रहे हो, ये तार भी हिल रहा होगा, पर इसने इसकी पकड़ काफ़ी अच्छी है, ये नहीं टस से मस हो रहा कि उड़ जाए, ये गिर जाए, नहीं। तो आपको भी अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कोई भी तूफ़ान आपको हिला-डुला ना पाए, ठीक है? आपको गिरा ना पाए, तो बहुत ज़रूरी है खुद को भी उतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई भी तरह की परेशानी, कोई भी तरह का स्टॉर्म जो आगे आने वाला है, वो आपको हिला-डुला भी ना पाए, ठीक है? आइए देखते हैं। ओह! ओके। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके अंदर कोई ना कोई गुस्सा भरा हुआ है किसी चीज़ को लेके, किसी न किसी तरह का एंगर, हो सकता है वो आपके इमोशंस के वजह से कहीं न कहीं दब गई है, ठीक है? या तो आपके इमोशंस किसी तरीके से बुरी तरीके से बाहर आने वाले हैं। ठीक है? शायद जिन पे आने चाहिए उन पे, जो डिज़र्व करते हैं मतलब जो जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उन पे किसी वजह से निकलने वाले हैं, जहाँ निकलने चाहिए, ठीक है? या तो हो सकता है कोई और अपना गुस्सा आप पे निकाले, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकलना, ठीक है? ये भी मुझे दिखाई दे रहा हो सकता है कहीं आपका कोई और गुस्सा रिवेंज काइंड ऑफ अपना एंगर की वजह से आप किसी से रिवेंज ले रहे हो, कोई रिवेंज वाली ये कार्ड है। शायद आप ले रहे हो किसी से, मेबी आपको मौका मिल रहा है, वो पर्सन जिसने आपको हर्ट किया वो आपके सामने आने वाला है, आपसे उसका अब आप उससे मिलने वाले हो, ठीक है? तो कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपका गुस्सा किसी न किसी तरीके से अब बाहर आ रहा है जो दब गया था कहीं अंदर, इमोशंस की वज़ह से आपने रो के, पेन में उसको कहीं न कहीं छुपा लिया, अंदर दबा लिया, चूँकि वो सामने भी नहीं था तो कुछ कह भी नहीं सकते हम किसी से। बट शायद मेबी अब कोई मौका ऐसा मिल रहा है आपको और यहाँ पे भी मैं कुछ कहने वाली थी, ग्रुप को क्रिएट यस। अकेले नहीं, अकेले रिवेंज नहीं लोगे, आपके साथ लोग मिल के हैं, आप अकेले नहीं हो रिवेंज लेने वाले। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, जो आपके साथ बुरा हुआ है ना, वो रिवेंज अब आपको उससे लेने का मौका मिल रहा है, बट ध्यान से, गुस्सा कैसे किस रूप में बाहर आ रहा है, ध्यान से, ठीक है? आप इन्वेस्टमेंट करते दिखाई दे रहे हो, जैसे किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, फ्यूचर की प्रिपरेशन, फ्यूचर में आने काम आएगा ये, पर आप नहीं चाहते कोई और इसका फ़ायदा उठाए। इसलिए भी नहीं कि आप छुपा रहे हो कि कोई और आए खा के उड़ उड़ जाए, आप अपना खाना सेव करो ज़रूर, हो सकता है इस समय पे आपका पेट भरा है। या हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स वगैरह कर सकते हैं इस मई मंथ में। आपके लिए इन्वेस्टमेंट, सेविंग आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, तो हो सकता है कि उन पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना मई मंथ में आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट सेविंग पे भरोसा करोगे, अपने न्यू आइडियाज़ को आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करोगे, यही प्लान आपको आगे चल के काम आ सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों से रिवेंज लेने में या कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप नहीं चाहते आपके आइडियाज़, आपके नेक्स्ट प्लान्स किसी को पता चले। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, नज़र लग जाती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो मेरे लियोज़ हैं, अब थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी काफ़ी अब दिमाग से काम लें, बहुत दिल लगा लिया, बहुत दिल से सबके बारे में सोच लिया, नहीं। अब थोड़ा-सा शतरंज खेलना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सबको अपना नहीं समझा जाता, सब अपने होते भी नहीं हैं, ठीक है? और आपको पता है आपके अपने कौन हैं और कौन नहीं। अब तो फ़िलहाल पता चल गया है। आइए देखते हैं मैच्योरिटी।
मई मंथ में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी लोगों की हीलिंग हो रही है और आप अपने पास्ट को बाय कह रहे हो, ठीक है? भूल जाओगे, अच्छी बात है। कंट्रोल, देखो फिर से यही कहूँगी, बैलेंस का कार्ड जैसे हमने देखा था, देखो बाहर की सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर आने वाले समय में आपके लिए क्या रखा है, क्या होने वाला है, हम नहीं जानते। हम अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपने एंगर को। आप नहीं कर पाते लियोज़, कमांड लाना पड़ेगा इस चीज़ में, सीखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लियोज़ हैं, आई नो, मुश्किल है। उनको तो वैसे ही एरोगेंट समझा जाता है, सब लियोज़ को बताओ, सब लियोज़ को एरोगेंट समझा जाता है। उनको समझा जाता है कि इनको बहुत गुस्सा आता है या ये ऐसी हैं, वैसे हैं। ओके, बट कंट्रोल करना पड़ेगा लियोज़। अवेयरनेस, कुछ चीज़ें आपसे हिडन थी जो आपके सामने आएँगी, ठीक है? जो आपको नहीं पता थी। जैसे आप कॉइन का एक ही साइड जानते थे, दूसरा साइड आपको नहीं पता था, बट अब वो चीज़ें अब आपके सामने आ रही हैं, ठीक है? और आपके जीवन में अभी जो घटना घटित हुई है किसी भी तरह की, वो क्यों हुई उसका रीज़न भी शायद आपको समझ में आ जाए। देखो, किसी भी तरह का अटैचमेंट अच्छा नहीं है, किसी चीज़ से भी, किसी भी तरीके का। छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, लेट गो करना होगा मई मंथ में, करना पड़ेगा लियोज़, अंडरस्टैंड। अटैचमेंट अच्छी नहीं होती, ये आपको अंदर से ऐसा ही बनाती है। ऐसा बूढ़ा बनना है, ऐसा बूढ़ा या फिर ऐसे ये एनर्जी नेगेटिविटी दिखा रही है, ऐसा बन जाओगे अंदर से ऐसे, चाहे बाहर से जितने भी गुड लुकिंग क्यों ना हो, अंदर से ऐसे हो जाओगे। मत रखो अटैचमेंट किसी तरह की, मत रखो। आपका कुछ नहीं है, इतना समझ लो। इस दुनिया में आए हो ना, माँ-बाप भी भगवान के दिए हुए ही हैं आपको, कुछ नहीं है आपका इस दुनिया में। किसी से भी अटैचमेंट मत रखो, कब कोई भी कभी भी आपसे कोई भी चीज़ छीन ली जा सकती है किसी भी समय पर, तो किसी भी तरीके का अटैचमेंट अच्छा नहीं है। कोई ना सामान का, ना ही किसी इंसान का। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। ओवरकम फियर, अपने डर से लड़ो, अपने डर को कम करो, ठीक है? अपने डर को कम करो, क्योंकि आप हो बहुत शक्तिशाली, आप हो शेर। ये डर आपको गीदड़ बना देता है, ये डर आपको कमज़ोर कर देता है। और ये डर क्यों आता है? अटैचमेंट की वजह से। ये अटैचमेंट रहेगी तो डर रहेगा, किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है? तो यही अटैचमेंट हटानी है, फ़ियर हटाना है, एंगर हटाना है, एक-एक करके चीज़ें हटेंगी, ठीक है? आइए देखते हैं। हो सकता है अपने फ़ियर को फ़ेस करने वाले हो, और वो फ़ियर को फ़ेस करके ही आप फ़ियर को ख़त्म करोगे। तो मई का मंथ आपको ऐसी कोई चीज़ से सामना कराएगा जिससे आप डर या घबरा रहे हो अंदर से। लेट्स सी। कास्ट अवे नेगेटिविटी, अब समय है कि आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी हट जाएगी। वो नेगेटिव पीपल, वो टॉक्सिक पीपल, ठीक है? ये है तलवार, स्वॉर्ड, जिससे वो सारे टाइज़, वो सारे थ्रेड्स कट जाएँगे, ठीक है? उन लोगों के साथ कट जाएँगे जो लोग अच्छे नहीं हैं आपकी लाइफ में, जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, जो स्नेक हैं आपके लाइफ में, जो आपको ही डसते हैं, आपसे लिपटते हैं और आपको ही डसते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये अब आपके समय में कहीं न कहीं जैसे कि क्लीन इट अप आया है, तो मई में मंथ में यही है, साफ-सफाई, लोगों की भी साफ-सफाई, रियल फेस आएँगे आपके सामने। मे बी शायद अभी-अभी पूरी तरीके से उनके फेस आपके सामने नहीं आए हैं, तो जो है उनके फेस आपके सामने आ जाएँगे। हीलिंग एनर्जी, यस, हीलिंग का भी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते क्या है? लूना, मून आपको बहुत अफ़ेक्ट करने वाला है। आपके लिए न्यू मून एंड फुल मून मई का इम्पोर्टेंट रह सकता है, ठीक है? इस इन इन दोनों चीज़ों में आपकी लाइफ़ में ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो एंड काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हो, ठीक है? बट कोई बात नहीं, नेगेटिविटी लाइफ़ से जा रही है। आप हील हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, हुँ? और अपने डर से जीत जीत हासिल कर रहे हो, डर डर पे, और ये सबसे बड़ी बात है। इसी वज़ह से शायद मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है कि कहीं न कहीं आपने अपने डर को हरा दिया। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज़, अगर आपको अच्छी लगी हो, रेज़ोनेट की हो, लाइक करना,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।